सभी भक्तों को राधे राधे। चलिए आज पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाते हैं। एक नगर में बूढ़ी अम्मा और बाबा रहा करते थे। वो दोनों हर 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास आने पर पुरुषोत्तम स्नान, व्रत, पाठ, पूजा, दान, यज्ञ इत्यादि करते। उनके कोई संतान न थी, पर वह इस का दोष एक दूसरे को न देकर भगवान को याद करते उनकी पूजा पाठ में लगे रहते। एक बार की बात है, जो बूढ़ी बाबा थे वह तीर्थ यात्रा के लिए गए। अम्मा घर पर ही रह गईं। दोनों को बेटा बहू की चाह तो थी, पर क्या करें। यात्रा के दौरान बाबा यमुना जी के किनारे बैठे थे कि कुछ लड़कियां यमुना किनारे रेती से घर बना रही थीं। कुछ लड़कियां घर बनाएं और बिगाड़ दें। उनमें से एक लड़की अपना घर बनाया और उसे सजाने लगी। यह देखते देखते शाम हो गई। वह लड़कियां अपने अपने घर जाने लगीं। अब बाबा उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए, जो लड़की अपना घर बनाकर उसे सजा रही थी। और लड़की के घर पहुंचने पर बाबा भी पीछे पीछे पहुंचे और बाबा ने कहा कि बेटा अपने पिताजी को बुलाओ। लड़की ने अपने पिताजी को बुलाया। बाबा ने कहा, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मेरे बेटे से आप शादी करवा दीजिए। तो उनने कहा, भाई आपका बेटा नहीं है तो पहले क्या होता था कि कटार से शादी हो जाती थी पहले ज़माने में। अब ने कहा ठीक है, चलो कटार से शादी कर दी। अब भाई आगे आगे बाबा पीछे बहू। अब धीरे धीरे चल के बाबा अपने नगर के पास आ गए। अब नगर के लोगों को मालूम चला तो नगर के लोगों ने अम्मा से बोला, अम्मा बाबा आ रहे हैं और आपकी बहू लेकर आ रहे हैं। अम्मा उदास और चिड़चिड़ा गई कि सारे गांव के नगर के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि हमारी संतान नहीं है। लेकिन जब बाबा घर के नज़दीक आए, नगर के लोगों ने कहा, अम्मा चौक लीपो, रैन डालो, सच में आपकी बहू लेकर आ रहे हैं बाबा। अम्मा ने कहा अच्छा। तो अम्मा ने अपने आंगन में लिपवाया, अच्छा चौक बनवाया और अपने बाबा बहू का स्वागत किया। अब बाबा अम्मा बहुत खुश रहने लगे। बहू बहुत छमछम करके सारा काम करे, आंगन में घूमे फिरे। अब बाबा अम्मा को बहुत अच्छा लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि अम्मा और बाबा कुछ काम से कहीं दूसरे नगर में जाना होगा। अपने बहू से कहा, बेटा ये घर की चाबियां हैं, अब सारे कमरे खोलना पर 8वां कमरा है उसको मत खोलना। बहू को चाबियां दे के चले गए। अब बहू ने, भाई जब सास ससुर ने मना किया है तो लगता है कि क्या है उसमें, बहू से नहीं रहा गया। बहू ने सारी चाबियां मिलाई, एक चाबी से दरवाज़ा खोल दिया, ताला खुल गया। उसमें पुरुषोत्तम भगवान झूले पे झूल रहे होते, नारायण भगवान। अम्मा बहू सोचने लगी, अम्मा बाबा यही छुपा रहे थे मुझसे कि आपके लड़के तो इधर हैं और कहते कि हमारे लड़के परदेश में हैं। तो भगवान जी बोले, ऐसा करना, अम्मा बाबा को कुछ मत बताना, दरवाज़ा बंद कर दो और आप ना गुस्सा होकर लेट जाना कि अम्मा बाबा आप अपने लड़के को बुलाओ। अम्मा बाबा फिर बुलाएंगे हमें तो मैं आ जाऊंगा। आप ऐसे बोलना कि आओ पुरुषोत्तम बेटा, आओ पुरुषोत्तम बेटा, आओ पुरुषोत्तम बेटा, तो मैं आ जाऊंगा। अब बहू ने भगवान की बात मान ली, दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम को अम्मा बाबा आए। अब बहू भगवान के कहने से दूसरे दिन से नाराज़। अब वह बोले, अम्मा बाबा आप अपने बेटे को बुलाओ, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ अपने घर। अब अम्मा बाबा
बिल्कुल शांत कि बेटा है नहीं, किसको बुलाएं। अब शाम हो गई, अम्मा बाबा बहुत उदास कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो बहू ने कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप 3 बार बुलाओगे तो आपके पुरुषोत्तम बेटा आ जाएंगे। अम्मा बाबा ने ऐसे ही किया। दूसरे दिन पंडित जी को बुलाया, पूजन हवन आदि सब करवाया। अब उनने कहा, आओ पुरुषोत्तम बेटा, आओ पुरुषोत्तम बेटा, आओ पुरुषोत्तम बेटा। तो दरवाज़ा, 8वां दरवाज़ा था वो खुल गया और पुरुषोत्तम भगवान साक्षात आ गए। तो अम्मा बाबा की पूजा पाठ से पुरुषोत्तम भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अम्मा बाबा के बेटा बन के आए। ऐसी कथा सुने, कहानी सुनते सुनाते हुकारा भरते पुरुषोत्तम भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे।